क्या करेंगे इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। यहाँ पे -1 और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -1 से 1 तक होगा, और ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -2 से 2 तक। यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, ये -2 से 2 तक आंसर है, और पहला वाला क्या बोल रहा है, -1 से, हॉलो बॉल क्यों लगा हुआ है, इक्वालिटी का साइन होता तो डार्क लगाते। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वही इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये वाला जो रीजन आ रहा है क्या बोल रहा है, ये इसमें भी है और इसमें भी, तो ऐसा x का वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी सेटिस्फाइड। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से, ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगा है, ये वाला इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि मैं -1 से 1 के अंदर ही रहूंगा, और ये क्या बोल रहा है -2 से 2, इसमें -1 भी है 1 भी है, लेकिन ये वाला बोल रहा है कि मेरे अंदर -1 1 नहीं, हमको वो वाली वैल्यू लेना है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, -1 से 1 दोनों में है, बाउंड्री को छोड़ करके के अंदर वाली सारी नंबर्स लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए हमने -1 और 1 पे क्या कर दिया, हॉलो सर्कल लगा। बात समझे कि नहीं समझे, एक और देखते हैं। दिखाई दे रहा है ये वाला कलर, हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो इन दोनों, x का वो वैल्यू जो इन दोनों में हो, कैसे निकालें, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये क्या बोल रहा है, -7/2 से 2 तक, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, चलो सर्कल लगा दो। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब डार्क सर्कल आंसर में इंक्लूड किया जाएगा। ये क्या बोल रहा है, -4 से 4 तक, यहाँ पे कहीं -4 होगा, और ये क्या बोल रहा है 4, इधर कहीं 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। हमको वो x चाहिए जो इन दोनों में लाई करता। कॉमन रीजन क्या है, ये वाला -7/2 से 2 तक, और इस पे को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है, और 2 को इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, हमको वो चाहिए जो दोनों में हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं है, तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -7/2 से 2 ओपन ब्रैकेट। इंटरसेक्शन लेना समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बता रहे हैं वही देने जा रहे हैं।
आ गया क्वेश्चन। देखो दोनों साइड में है, क्या बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा या के बराबर है। हमको ऐसे x की वैल्यू चाहिए जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से तो बड़ा हो जाए लेकिन 2 से छोटा हो या उसके बराबर हो। हमको ऐसा x चाहिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दो पार्ट में ब्रेक कर। दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, एक ये वाला इनइक्वालिटी और दूसरा ये वाला, तो इनइक्वालिटी में समझे कि नहीं समझे। 1 इज लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस एंड 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू। एंड क्यों लगा, x की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी। और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ध्यान से इधर देखो, और का मतलब इंटरसेक्शन। एंड वाली जब फीलिंग आने लगे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जहां या वाली फीलिंग आती है वहां पे यूनियन। हिंदी का या यूनियन को डिनोट करता है मैथ्स में, इंग्लिश वाला एंड मैथ्स में किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को, कॉमन वैल्यू को। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक्स का ऐसा वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे एंड इसको भी सेटिस्फाइड करे एक साथ साइमल्टेनियस। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले यहां से x निकालेंगे फिर यहां से x निकालेंगे। यहां से जो x निकालेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से भी x निकालेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, फिर दोनों में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा इस पूरे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो जाएगा ना। यहां से भी x की वैल्यू निकालना है, यहां से भी x की वैल्यू निकालना है, फिर दोनों में क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले। वही क्या होगा, इस कंप्लीट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कर लेंगे, करके लाना है कर। और क्वेश्चन दे रहा है आपको, इसको भी क्या करेंगे, दो पार्टीशन में कर लेंगे। इस वाले को एक साथ यहाँ पे बन रहा है, इस पूरे को एक साथ और इस पूरे को एक साथ, दोनों से x की वैल्यू निकालेंगे, इंटरवल ही आएगा, दोनों इंटरवल वाले x को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो कॉमन वैल्यू आएगा वही इस पूरी इक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक और दे रहा है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, का मतलब एफ डैश एक्स का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब सुने, कभी देखे हैं। कोई फंक्शन दिया आपको y इक्वल टू एफ एक्स का, y के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, और जो एफ एक्स होता है वो उसका डेरिवेटिव किस फॉर्म में लिखा जाता है, एफ डैश, यानी कि एफ डैश एक्स है क्या, एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, को यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ पे जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे
डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर। समझे? आसान है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये वाला लाइन आपको एफ डैश एक्स, बात समझे कि नहीं समझे? आईआईटी का एक खास बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन को इतना गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने कि जो बनावट होती है वो चेंज कर देता है, स्ट्रक्चर में एकदम चेंजिंग करता है। ऐसा लगेगा कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? रिप्रेजेंटेशन ही उसका सबसे खतरनाक होता है, छोटे छोटे लंबे में लिख। समझे कि नहीं समझे? बड़े बड़े सेंटेंस में लिख करके दे देगा, आपको समझ में नहीं है। कोई मैथमेटिकल चीज रहता है, मैथमेटिकल चीज को क्या लैंग्वेज में लिख देगा, वो मैथमेटिकल इक्वेशन को लैंग्वेज दे देगा, थ्योरेटिकल टाइप में। बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। एक चीज और बताए थे आपको, अभी आपको दिखा रहा है बेसिक मैथ जो आप पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ से भी जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन आगे देखा जाएगा इसी में। अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू के, इरेशनल इक्वेशन आपको बताए थे, तो क्या बोला जाता है? इरेशनल इक्वेशन। रूट के अंदर कोई पॉलिनोमियल आ जाए और उस पूरे फंक्शन को किसी नंबर के बराबर लिख दिया जाए, तो जो इक्वेशन है उसको बोला जाता है इरेशनल इक्वेशन। समझे कि नहीं समझे? रूट के अंदर ये एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूट के अंदर जो भी पॉलिनोमियल आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल एक्सप्रेशन। और कोई भी एक्सप्रेशन जब 0 के इक्वल कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम क्या बोला जाता है? इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है किसी कांस्टेंट के बराबर है, और ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन? इरेशनल फंक्शन है। जब इरेशनल फंक्शन को 0 के बराबर या कांस्टेंट के बराबर करते हैं तो पूरा सिस्टम इरेशनल। बात समझे कि नहीं समझे? इरेशनल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? जो भी चीज रूट में आया है, जो भी चीज रूट में आया है पहले उसको डिफाइंड करना है, देखना है कि कौन सा रूट है। इवन रूट है, इवन रूट है तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अंदर वाले क्वांटिटी को नॉन निगेटिव की। अब यहाँ से कुछ x का वैल्यू मिलेगा, वो x का वैल्यू है जो इसको पूरा डिफाइन करता है, एग्जिस्ट कराता है। अब जब ये एग्जिस्ट करेगा तब जाके इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो पर्टिकुलर 2 आंसर 3 आंसर हमको मिलेगा वो आंसर किस में आना चाहिए? इस इंटरवल में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे सामने एक इरेशनल इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रूट को डिफाइंड करेंगे, रूट को डिफाइंड करेंगे। रूट को डिफाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 नॉन निगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगा कुछ कैसे? वेबी कर्व मेथड, रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से फैक्टराइज कर दो, x माइनस रूट 2 और यहाँ से x प्लस रूट 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यहाँ पे माइनस रूट 2 होगा, यहाँ पे रूट 2। कोई दिक्कत इसमें? हमको वो x चाहिए जिससे ये पूरा पॉजिटिव या 0 हो जाए, यानी कि यहाँ से इधर आओ और यहाँ से इधर, ये x की सारी वैल्यू जिसको हमेशा सेटिस्फाइड करे। तो हमारा x क्या मिल गया भाई? माइनस इनफिनिटी टू माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ये मिल गया। अब देखो अभी ये हुआ क्या है? अभी ये पूरा इक्वेशन डिफाइन हुआ है, ये एग्जिस्ट ही तब करेगा जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब हम इसको एग्जिस्ट करा दिए, उसके बाद अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं, क्या मिल जाएगा? इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर किया तो, और ये उधर जाएगा, ना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अरे यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिले, प्लस माइनस रूट 11, रूट 11 अप्रोक्सीमेट कितना होगा?
9 का रूट होता है 3, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 3 और 4 के बीच में आएगा ये, 3.5 से लेकर 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगा। ये बताओ ये दोनों आंसर पॉजिटिव में 3.5 से 4 के बीच वाला जो आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आएगा ना? आएगा तो सॉल्यूशन होगा। अगर बाय द वे मान लो यहाँ से जो एक -√11 एक +√11, ये वाला आंसर इसमें लाई करता है, ये वाला आंसर लाई नहीं करता, तो इसको क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हमको वही x चाहिए जो इस इंटरवल में आते हो। और ये इंटरवल क्या बता रहा है कि ये पूरा इक्वेशन डिफाइंड तभी है, एग्जिस्ट तभी कर रहा है जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो किस इंटरवल में होना चाहिए? इसी वाले इंटरवल में होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या हो रहा है? इंटरवल में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ±1 इसका एक सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है, सॉल्व कीजिए। करो उसको सॉल्व। अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस, पहली चीज रूट को डिफाइन करेंगे। 2x माइनस 3 नॉन निगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? दूसरी चीज, जब ये 0 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा? 3/, यानी कि x बिलोंग्स टू 3/2 से, जब x 3/2 से इंफिनिटी है तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जब अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आता है तो अंडर रूट एक पॉजिटिव आंसर देता है। क्या कोई पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो क्या लिख देंगे? आप लोग क्वेश्चन देखते ही तुरंत छापना शुरू कर, थॉट प्रोसेस डेवलप की। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। देख, ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ आंसर ही मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका नो सॉल्यूशन ही। आईटी इसी में आपको घेरेगी। जब क्वेश्चन करना, जब तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाएगा रिलेशन और फंक्शन, तब आपको समझ में आएगा रियलिटी में आईआईटी है क्या चीज। समझ रहे हैं ना? ये एडवांस एकदम पूरा एकदम आपके कंसेप्ट को ही घुसता है, आप कितना समझने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? आप कमर तोड़ के बैठ सकते, 4 घंटे 5 घंटे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आ रहा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आया तो 30 को अटेम्प्ट करके आना। कट ऑफ ही कितना जाता है? जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80 नंबर 75 नंबर के आसपास जाता है। एसटी का 40 नंबर 360, और ओबीसी का लगभग 60 नंबर 65 नंबर आप जाता है। न्यूनतम आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 70 से 75 मार्क लाने हैं। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 38 से 40 नंबर, और ओबीसी में अगर आते हैं तो 60-65 नंबर। तो इतने नंबर पे पीएचयू आईआईटी का मेटलॉर्जी का जो ब्रांच था, मैथ्स की कट ऑफ 5 नंबर बनी। 5 नंबर अगर मैथ्स में आ गए हैं तो आपकी पक्की है मेटलॉर्जी ब्रांच। 5 नंबर मैथ्स की कट ऑफ 5 नंबर। समझ रहे हैं ना? सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आईटी आपके टेम्परामेंट को देखती है। आप सोचते हो, सोच करके सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चन को, कि डायरेक्ट देखकर सॉल्यूशन देना शुरू कर। आपको
सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जिसमें आपकी कमांड है, जिस क्वेश्चन को आप टच कर रहे हो लास्ट तक उसका आंसर आप दे पाओ। बात समझ रहे हो ना? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, बीच बीच में फॉर्मूले भूलते हो, कोई कंसेप्ट नहीं याद आता है, वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ के आना है। अदरवाइज अगर कर के आ रहे हैं तो माइनस मार्किंग रेडी रखिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बोर्ड में तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, लेकिन जो एडवांस एक मार्किंग नहीं देगा, वो -1 देगा। समझ रहे हैं ना? आप 10 ही क्वेश्चन कीजिए, सॉलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर्स होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो मैथमेटिक्स। और तीनों की बात करें तो सबसे खतरनाक मैथ्स ही आता है, रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। जब से 1954 से शायद 1954 से आईआईटी की एग्जाम हो रही है, और आज तक कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं हुआ जो ये कहे कि मैथ्स का पेपर इजी है। कभी भी जब इंटरव्यू लेने जाते हैं सब, तो पूछा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया था, अच्छा कौन सा था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से ही आंसर्स होते हैं कि केमिस्ट्री था सबसे इजी था, थोड़ा सा मॉडरेट था, फिजिक्स था, लेकिन मैथ्स की बारी आती है तो भाई मैथ्स तो खतरनाक की तरह क्वेश्चन ही सेटअप ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री मेहनत, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन को एकदम सेट करता बैठाता है, बच्चा वहां तक सोच, और सोच सोच वही पाता है जो मोर प्रैक्टिस करता है। हर चैप्टर से कम इतना रटा हुआ होना चाहिए। 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में हम खुद करा देंगे। 50 क्वेश्चन पूरा पूरा, और 30-40 क्वेश्चन आधे आधे पे जाके छोड़ देंगे, आधा आपको कर, ठीक है। और बाकी जो सीट वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ या पीडीएफ जैसा भी हो, जो भी पॉसिबल होगा, वो आपको जो भी हर सीट में मान के चलिए कि एक सीट में 250 से 300 का पूरा सॉल्व करना है। अगर उतना कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि जो एडवांस का मैथ का पेपर निकल जाएगा, आराम से निकल। लेकिन अगर उतना नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइएगा। पहले ही आपको पूरा एकदम हर चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन आपको रेडी रखना है। न्यूनतम, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के मटेरियल ढूंढिए, आइए खरीद, ठीक है, सॉल्व कीजिए। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिस मांगता है, कंसेप्ट जितना बता रहे हैं, ये जो बेसिक मैथ का कंसेप्ट एकदम दिमाग में होना चाहिए, हर लाइन में यूज आने वाला है, ये सारी चीजें हर लाइन में यूज आएंगी। कैलकुलस में तो बात ही छोड़ दो, रीढ़ की हड्डी है भाई उसकी। और आपको पता ही होगा, शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो आदमी का क्या होगा। इसी प्रकार बेसिक मैथ और रिलेशन और फंक्शन अगर नहीं आता है, कैलकुलस वगैरह को भूल जाइएगा। और आईआईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट क्लास 12 का कैलकुलस ही है, कैलकुलस से ज्यादा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब आईआईटी के अंदर जाते हैं सब, आईआईटी के अंदर जाने पर क्या होता है कि जो 4 साल की पढ़ाई होती है वो ज्यादातर साइंस वाली ही चीजें आपको पढ़नी है, और साइंस वाली चीजें बिना कैलकुलस के सॉल्व नहीं होती, इसीलिए वो कैलकुलस से ज्यादा पोर्शन लेता है। और कैलकुलस को तेज बनाने के लिए 11वीं और 12वीं की फंक्शन आपकी स्ट्रांग होनी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे क्वेश्चन करते हैं एक। सबसे पहली बात, रूट को क्या करेंगे, डिफाइन करें। रूट क्या कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कर कब करेगा, जब उसके अंदर वाली कोई भी नंबर हो, एक्सप्रेशन हो, कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि 2x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x+3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। एंड का मतलब x की वो वैल्यू जो इसको भी डिफाइन कर दे और जो इसको भी दी। और का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यहां से क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, एंड यहां से क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यहाँ पे -3/2 -3 होगा, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है,
इधर वाला पार्ट लेना है, और ये क्या बोल रहा है, इधर वाला पार्ट। दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरा रीजन 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक का पूरा रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्राइमरी कंडीशन क्या हो गया, x कहां से कहां तक होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा x की वैल्यू मिलेगा वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर नहीं लाई करता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, रिजेक्ट किया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करते हैं। अब इसको इधर लेके जाओ, डिफाइंड हो गया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 3 माइनस इज इक्वल टू x प्लस 3 को उधर लेके गए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया तो दोनों साइड का रूट क्या होगा, हट जाएगा। x को इधर लेके आओ तो यहाँ पे x हो गया, और ये उधर गया तो क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है, आ रहा है ना, 3/2 यानी कि 1.5 से बड़ा, 6 1.5 से बड़ा है, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे। अगला वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बढ़िया लेवल का। 6 माइनस 4x माइनस x प्लस 4 सॉल्व करो। तो यहाँ तक सेव कर दें तो कुछ कर देंगे, एटलीस्ट आप 5 o'clock तक रुको, 5 बजे, 15 मिनट में कितना दूर पहुंच, ठीक है ना। अभी जैसे अभी दिन बड़ा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 महीने बाद तो फिर, लेकिन जे एडवांस का सिलेबस जैसे आप IIT एडवांस का एग्जाम का सिलेबस 1 घंटे पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम आपको 1.5 घंटे डेली मैक्सिमम। क्या संडे हमारे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं, हम संडे को 3 घंटा 4 घंटा क्लास ले लेंगे। अरे एक ही डिजिटल बोर्ड है ना, लड़ा जाता है। एक ही डिजिटल बोर्ड है तो कैसे, संडे को तो 3-3 4-4 घंटा क्लास लेना ही, एक क्लास 3 घंटा, ऐसा नहीं है सबको आना है। घर पे फोन किया, और छुट्टियां उट्टियां अब ज्यादा नहीं होगा भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पता, लेकिन मैथ्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैथ्स का ही सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है भाई, बहुत ब्रॉड है भाई। टाइम नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कुछ बड़ी चीज पाने के लिए कुछ तो भाई गंवाना पड़ेगा, टाइम को गंवाना पड़ेगा भाई, वैसे नहीं मिल जाएगा। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा भाई, टाइम पूरा कंप्लीटली आपको अच्छे से देना पड़ेगा। एक अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत बहुत टाइम लेती है। बिना मेहनत के कुछ, समझे कि नहीं समझे। ये सॉल्व हुआ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद सॉल्व करेंगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं। रूट में आने वाली कोई भी चीज हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन निगेटिव बनाएंगे। ये निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन हमको वही एक्स चाहिए जिसके लिए ये क्या हो जाए, नॉन निगेटिव हो जाए। फैक्टराइज कर लो, क्या होगा, नहीं हो रहा है तो डी निकाल लो। फोर्टी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 × 4 +4 हो जाएगा ये।
माइनस प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 2a -2 हो जाएगा ये। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगा, एक तो 4 प्लस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में, और दूसरा -4 माइनस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, यहाँ से x की दो वैल्यू मिला। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पॉजिटिव बना दिए ना, पॉजिटिव बना दिए तो पॉजिटिव बनाने के लिए कौन कौन सा x इसको पॉजिटिव बनाएगा वो फाइंड कर लेते हैं। नहीं समझे? ऐसा कौन सा x है जो इसको पॉजिटिव कर सकता है? तो हमने इसको पॉजिटिव करके उस x को क्या कर लिया, निकाल लिया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से ये 4 इंटू 10 हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या मिल हो जाएगा 2 रूट 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस 2 प्लस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2 माइनस, यही तो मिलेगा। अरे नीचे माइनस था, माइनस को बाहर किया तो ब्रैकेट लगा दिया, सॉल्व कर लिया तो 2 प्लस रूट 10 हो गया, और इधर भी वही काम किया। माइनस को आप डायरेक्टली न्यूमरेटर में नहीं भेज सकते, समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर ऐसे कभी आपको दिया हो, अगर माइनस को ऊपर भेज रहे हैं ब्रैकेट में होना, अब यहाँ पे -1 और नीचे भी क्या करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है +4 प्लस माइनस रूट 40 अपान -2 आया, तो -2, तो माइनस को अगर ऊपर भेजोगे तो ये दोनों साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी, माइनस को बाहर लगा के रखिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? और फिर दोबारा x की जब वैल्यू आ गया तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा होगा? ये कंप्लीटली नेगेटिव है, और यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस और ये प्लस, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा, रूट 10 की वैल्यू क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 में से कोई 2 अगर माइनस करते हो तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि ये कैसा है, पॉजिटिव है। दिख रहा है नेगेटिव लेकिन है पॉजिटिव। इधर पुट कर -2 माइनस रूट 10, और ये इधर आ जाएगा -2 प्लस रूट 10। अब क्या करेंगे? अच्छा, फैक्टर तो आपको दिख ही नहीं रहा है इसका। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट, एक रूट अल्फा दूसरा रूट का फैक्टर ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं ना? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो रूट हमको दिखाई दे रहा है, ये अल्फा और ये बीटा। तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं -2 माइनस रूट, ठीक है, और दूसरा x माइनस बीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 10 -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब देखो दोनों की पावर कैसी है, ऑड है, दोनों के x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, हमको x ऐसा चाहिए कि कैसा हो जाए, नॉन नेगेटिव हो जाए। यहाँ से इधर और यहाँ से, ये सारे x कैसे हैं तो हमेशा नॉन नेगेटिव बना दें। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो x की वैल्यू क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 प्लस रूट 10 यूनियन
यहां से लेकर प्लस इनफिनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्लोज होगा कि ओपन होगा? इक्वल टू 0 है ना, तो जो बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं उनको आंसर में इंक्लूड किया जाता है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा? क्लोज ब्रैकेट। यानी कि हम इसको डिफाइन करने के लिए हमारा एक्स कैसा होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक हो, तब तो ये पूरा इक्वेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन, अब डिफाइन होगा तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर होना चाहिए इस वाले इंटरवल में आना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? हमने ये पूरा प्रोसेस क्यों किया, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले डी चेक किया कि फैक्टराइज हो सकता है कि, तो डी चेक किया तो क्या आया? पॉजिटिव आया। भाई पॉजिटिव आया तो ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा भी हो उससे लेना, डी पॉजिटिव आ जाता है क्वाड्रेटिक का तो वो फैक्टराइजेबल होता है। तो फैक्टराइज हो सकता है, तो कोई ऐसा मतलब रेशनल और इंटीजर टाइप का नंबर इसका रूट में नहीं आ रहा है। हमने क्या किया? सीरीधराचार्य लगा। सीरीधराचार्य लगाने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा निकाल लिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक हो, उसके दो रूट अल्फा और बीटा हो, तो उसके फैक्टर को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब हम अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं तो क्वाड्रेटिक को इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं? x माइनस अल्फा और x माइनस कर सकते हैं। अब हमने क्या किया? हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करे? नॉन नेगेटिव बनाए रखे। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया और दोनों ब्रैकेट का पावर देखा कि ऑड है तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, हमको ऐसा एक्स चाहिए तो इसको नॉन नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये एक्स है जो इसको पॉजिटिव है। अभी तक क्या क्या हुआ है? पूरे इक्वेशन को हमने डिफाइंड किया, इस x के लिए ये डिफाइन होगा, ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर ही तो करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। कोई दिक्कत? a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते। अब सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x उधर जाएगा तो प्लस का 12x, ये उधर जाएगा तो प्लस का, फैक्टराइज कर देंगे 10 और 2 तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेने पे x प्लस 5 होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये होगा ना। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से x प्लस 5 दोनों में कॉमन लो तो यहाँ पे 2x प्लस, यहाँ से क्या मिल गया? x की वैल्यू -5 और यहाँ से क्या मिल गया? कोई दिक्कत? अब देखो क्या ये इस इंटरवल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आएगा। -5 और -1 इस इंटरवल में आएगा कि नहीं? देखते हैं। ये क्या है? 2, ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि 5.1, 5 माइनस इन्फिनिटी से -5. नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं -5, -5.1 जस्ट इससे छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? और -1 और बड़ा होगा, कहीं इधर आएगा। हमारे दोनों आंसर माइनस इन्फिनिटी से -5.1 के बीच में होने चाहिए, इन दोनों आंसर इसमें लाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये दोनों तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं है? इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, सॉल्व तो आप कर लिए हो लेकिन यहाँ पे लाई नहीं कर रहा। अच्छा, एक तरीका और है कि आप यहाँ पे चेक करके देख,
-5 यहाँ पे रखोगे तो -5 + 4 कितना होगा -1। जब ये पॉजिटिव है तो इसका रूट लेंगे तो एक नॉन निगेटिव नंबर आना चाहिए। क्या एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ में आ कि नहीं है? अभी एक चीज और बता रहे हैं, x + 4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव है कि, तो हमको यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व इसको डिफाइन करके सॉल्व कर दिया और जो आंसर आया इसमें लाई नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम क्या करते, ये चीज इसके इक्वल तभी होगा जब ये 0 से बड़ा हो या इसके बराबर हो। दो कंडीशन हमको मिली, पहला तो ये वाला x मिला और दूसरा ये चीज इसकी इक्वल तभी होगा जब ये 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ये भी नॉन निगेटिव है, एक नॉन निगेटिव नंबर दूसरे नॉन निगेटिव नंबर बराबर हो सकता है। तो ये नॉन निगेटिव, हमको पता नहीं है कि x कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसके बराबर तभी लिखेंगे जब ये नॉन निगेटिव हो, तभी तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि नॉन निगेटिव होगा। अब ये चीज इसके इक्वल तभी होगा जब ये भी नॉन निगेटिव हो। वो x चाहिए जो इसको भी नॉन निगेटिव बना दे, इसको भी नॉन निगेटिव। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से जो x आया और यहाँ से जो x आया दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अब वो हो जाएगा प्राइमरी कंडीशन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ से x जो आएगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, दोनों का इंटरसेक्शन लो तब भी सॉल्यूशन वाले आंसर में इंक्लूड। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया पूरा प्रोसेस? हर क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है कि हो, उसका नो सॉल्यूशन भी आएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, सॉल्व करो, 2 मिनट सोचो इसमें क्या करना है, सोचिए क्या करना है इसमें। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी ये छोटा छोटा चीज है भाई, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं बेसिक मैथ्स का ही, एकदम अच्छे अच्छे लेवल का लास्ट में उसको कराएंगे, जब सारा पढ़ा देंगे तब 5-7 क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके सामने रख देंगे तो समझ में ही नहीं। थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में सोचा जाता है। क्या करेंगे, वो ऐसा x, पहले तो ये पूरा इक्वेशन हमको डिफाइन करना, इस x के लिए ये पूरा इक्वेशन डिफाइंड है, प्राइमरी कंडीशन, वो कंडीशन जिससे ये पूरा इक्वेशन एग्जिस्ट करे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको एग्जिस्ट कराइए, कौन सा ऐसा x है जो इसको एग्जिस्ट कराएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तीनों को क्या होना पड़ेगा, रूट वाले को, रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को नॉन निगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि x - 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और दूसरा चीज 4 - x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहां से क्या मिल गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू, फिर तीसरा 6 - x is greater than or equal to 0, that means x is less than or equal। हमको वो x चाहिए जो तीनों को एक साथ साइमल्टेनियस सेटिस्फाई, वो एक साथ डिफाइन। बात समझ में आया? यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना, तभी तो तीनों एक साथ
कॉमन वैल्यू आ जाएगा जिसपे तीनों एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कॉमन वैल्यू निकालने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट करो इनको। ये क्या बोल रहा है? 2 4 6। ये क्या बोल रहा है? 2 के इक्वल या उससे बड़ा वैल्यू। ये क्या बोल रहा है? 4 के इक्वल या उससे छोटा। ये क्या बोल रहा है? 6 के इक्वल या इससे। कॉमन रीजन क्या होगा? कॉमन रीजन क्या होगा? जो तीनों में हो। ये वाला, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज टू से, ठीक है, यानी कि x हमारा जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 2 से 4 तक अगर इस इंटरवल में लाई करता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नो। क्या करेंगे अब? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, प्लस 2a की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस 2 बी की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस इज इक्वल्स टू, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, 6 माइनस ये x और ये x खत्म हो गया, और यहाँ से 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा? 4 प्लस माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिफाइंड है भाई, 2 और 4 के बीच में दोनों डिफाइंड है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 4 माइनस इक्वल्स टू 6 माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2 4 आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर इधर माइनस का 8 और प्लस का, समझ में आया कि नहीं आया? बस अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस एक्स है, प्लस 2 को इधर लेके आएंगे तो -2, इधर 4 माइनस एक्स होगा, ठीक। ये क्या मिल गया हमको? 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8, और ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो आंसर पूरा रॉन्ग है। यहाँ तक तो हो गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से रूट आ गया, स्क्वायर करेंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे, ऐसे थोड़ी स्क्वायर कर देंगे, फिर डिफाइंड करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा? पहले ये डिफाइंड हुआ तो ये आया, अब ये डिफाइंड होगा तो फिर इसके आगे सॉल्व होगा। बात समझ रहे हो ना? फिर इसको डिफाइंड करो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 नॉन लिमिट, है ना? क्या आएगा इसको सॉल्व करने? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 लेस देन आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 2 जा 8, 4 2 6 हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो से वही चीज आया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सेम आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा तो दोनों का कर सकते। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे ये कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कंडीशन के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर बीच में कोई सॉल्व करने के लिए कंडीशन लगाना पड़ रहा है, उस कंडीशन का पहले वाले के साथ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको फिर स्क्वायर हम लोग कर सकते क्या? क्या वही सोल्यूशन? हाँ, जो पहले था वही आया तो दोनों का इंटरसेक्शन फिर वही आ जाएगा। डिफरेंट भी आता है, ऐसा नहीं है कि वो 2,4 आया जो इंटरवल वही हर बार आएगा, कोई इंसिडेंट था कि सेम आ गया।
बात समझ रहे हैं ना? हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो यहाँ पे 1 से लेकर 5 आ जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे। जब भी फाइंड हो गया तब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर इधर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू 4 माइनस, कोई दिक्कत, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 32, यहाँ पे 24 बस मल्टीप्लाई हुआ है सारे टर्म में, और इधर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 8x। अब सॉल्व कर सकते हैं आसानी, पूरे को उधर लेके जाओ तो 5x स्क्वायर, और इसको उधर लेके गए तो क्या मिल गया, माइनस का 24, और माइनस का 8x पहले से है तो 36x हो गया। उसके बाद माइनस 32 को लेके गए तो 40, 48। समझ में आया कि नहीं आया? कितना होगा 32x। हाँ हाँ, अब इसको फैक्टराइज करके देखिए x की वैल्यू क्या आ रहा है। फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज करो इसको। ही निकाल के चेक कर लो, चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि फैक्टराइज होगा कि, ठीक है। फाइव एक्स यहाँ से दो वैल्यू आया 12/5, और दूसरा क्या ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 4 तो बाउंड्री लाइन ही है, प्रूव करेंगे 12/5, ये भी आ रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन इसके समझ में आएगी। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते। अच्छा, आपको ग्रुप में भेजे थे क्वेश्चन, क्या था? हाँ, 15-20 क्वेश्चन आपको भेजे थे, मिला था कि नहीं? सॉल्व किए हैं? आ रहा है ना, हो सकता है लिखने में
किसिम कर। और और भी लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन।